तो लेट्स स्टार्ट। हमने प्लानिंग पढ़ रहे थे हम, है ना। प्लानिंग में हमने डेफिनेशन देख लिया बेसिक, और करेक्टर, फीचर, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन, उसके बाद स्टेप्स, सारी चीजें देख ली थी। आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्लान। तो प्लान के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के प्लान होते हैं, ये हम आगे बढ़ते हैं। प्लान्स अच्छा, प्लान है क्या? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। क्यों बनाते हैं? ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, हमारी वेस्टफुल एक्टिविटी ना हो, है ना, और कम इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनेजमेंट हमारा बना रहे, हमारा कंट्रोल भी बना रहे। इस बात के लिए हम क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं। प्लान का मतलब क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस। अच्छा, और दूसरे शब्दों में कहो तो प्लान क्या है? व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, है ना, ये प्लान है। यानी कि प्लान फॉरवर्ड लुकिंग है। अच्छा, पास्ट एक्सपीरियंस से डाटा प्रिपेयर होता है, इसकी एनालिसिस, यानी बैकवर्ड लुकिंग भी है। यानी प्लान दोनों चीजें, क्या? फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग, ठीक है। अच्छा, प्लान कैसा हो सकता है? फ्यूचरिस्टिक, पास्ट का भी हो सकता है क्या? अरे पास्ट के लिए क्या प्लान बनाओगे, वो तो निकल गया ना। मतलब प्लान कैसा होता है? फ्यूचरिस्टिक होता है, बराबर है, बहुत बढ़िया। तो टाइप्स ऑफ प्लान में देखो, प्लान इज अ डॉक्यूमेंट showing detailed scheme, program and strategy worked out in advance for fulfilling an objective। एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप जो भी डिटेल स्कीम बनाते हो, प्रोग्राम बनाते हो या स्ट्रेटजी बनाते हो, एडवांस में जो आप उसकी वर्किंग करते हो, वो क्या है? प्लान। Every organization has to prepare a plan before making any decision related to business operation or अंडरटेकिंग एनी प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले हर बिजनेसमैन क्या करता है? डिटेल में प्लानिंग करता है, ताकि उसका क्या हो सके? इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में वर्किंग कर सके वो। प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द यूज एंड द लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड। लेंथ क्या है प्लानिंग की, और डिपेंड करेगा कि आपका यूज क्या है, उस पर आप प्लान बनाओगे उस अकॉर्डिंग, और उसके टाइप्स भी वैसे हो जाएंगे। टू प्रोवाइड गाइडेंस टू मैनेजर फॉर मेकिंग डिसीजंस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वेरियस काइंड्स ऑफ प्लान्स आर ड्रॉन। मतलब अलग अलग, सीधी सी बात है, प्लानिंग का मतलब ये है कि अपने को काम कराना है, अल्टीमेटली अपना जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको फुलफिल करना है। क्या होता है? देखो बेटा, क्लास चल रही है, क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, है ना। कुछ उच्च कोटि के, कुछ उच्चतम कोटि के होते हैं, है ना, महान होते हैं, कुछ पुरुष नहीं होते हैं, है ना, प्रभु ही होते हैं सीधे। अलग अलग टाइप के डिफरेंट बच्चे होते हैं। लोग मस्तीखोर भी बोलते हैं, ना पढ़ने वाले नालायक बोलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं बोलते। हर बच्चे का एक इम्पोर्टेंस है, हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। अब जो वो टैलेंटेड बच्चा है, जिसको टीचर की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, वो मस्ती करने से बाज नहीं आ रहा है, जीवन के आनंद लेने से बाज नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या? तो उसके लिए टीचर कुछ अलग रास्ते निकालता है। वो भी क्या है? एक तरह से प्लान है। कैसे डेवलप किया? सिचुएशन के हिसाब से। तो ऐसे ही बिजनेसमैन भी क्या करते हैं? डिफरेंट सिचुएशन में के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। बारिश हो गई तो क्या करेंगे, गर्मी ज्यादा हो गई तो क्या करेंगे, ठंड ज्यादा है तो क्या करेंगे। इस तरीके से डिपेंड करता है। मान लो हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, वो चला ही नहीं, अब उसको सेल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? प्लान बनाओ। नया प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट लाइन में हम डील कर रहे थे, एक नई प्रोडक्ट लाइन में हमको जाना है, यानी डाइवर्सिफिकेशन करना है बिजनेस का, एक नया प्लान बनाओ रिसर्च के बेसिस में। तो सिचुएशन के हिसाब से, यूज के हिसाब से, और कितने टाइम तक आपको काम करना है, उसकी लेंथ के हिसाब से हम प्लान अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सिंगल यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स। नाम में ही क्या है? सिंगल, है ना, डोंट वांट टू मिंगल। तो सिंगल मतलब दूसरी बार उसका यूज नहीं करना है, और स्टैंडिंग प्लान मतलब कंटिन्यू चलेगा, जो कंटिन्यूअस चलेगा, बंद नहीं होगा। तो सिंगल यूज प्लान्स। सिंगल यूज प्लान इज वन
one time plan which is specifically designed to achieve a particular goal. For example, budget. जो बजट बनता है वो क्या के लिए होता है? सिंगल यूज प्लान है. सिंगल यूज प्लान्स आर मेड फॉर हैंडलिंग नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स. नॉन रिकरिंग मतलब जो चीजें बार बार नहीं होती हैं उनको नॉन रिकरिंग कहते हैं. अच्छा सर, मतलब जो रोज बार बार होता है वो क्या है? रिकरिंग है. ठीक है, अपन रोज खाना खाते हैं, रिकरिंग है. कभी कभी बनाते हैं जब मम्मी नहीं रहती है, मम्मी को कोई इशू है, तो वो क्या है? नॉन रिकरिंग एक्टिविटी. ठीक है, दे कांट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. सिंगल यूज प्लान क्या है? बार बार यूज नहीं होगा, वो सिर्फ एक ही बार यूज होगा. ठीक है, द लेंथ ऑफ ए सिंगल प्लान यूज प्लान द लेंथ ऑफ सिंगल यूज प्लान डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट. आपका प्रोजेक्ट कैसा उस पर डिपेंड करेगा ये प्लान, है ना, कितने दिन तक काम करेगा. इट मे स्पैन अ वीक और मंथ. स्पैन यानी फैलाव, तो ये एक महीने, एक हफ्ते, कैसा भी हो सकता है. जैसे तुमने सोचा कि एक ट्रिप घूम के आ जाते हैं यार एक हफ्ते की, तो ये प्लान कैसा तुम्हारा सिंगल यूज है और एक हफ्ते का लेंथ है इस प्लान का. महीने भर घूम के आएंगे यार, है ना, बहुत दिन हो गए, वर्षों हो गए, 8-10 साल हो गए, गाँव नहीं गए, चलो इस बार गाँव घूम के आते हैं. एक महीने वही मजे करेंगे. लॉकडाउन तो क्या मतलब है, सारे काम तो ऑनलाइन चल रहे हैं. एक मंथ कर लें. इस प्लान का लेंथ क्या हो गया? 1 मंथ. ऐसे ही कंपनियां भी हैं. नई कार बनानी है, डीजल बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है, सोलर वाली बना लो, क्योंकि लाइट वाली तो बहुत आ गई, इलेक्ट्रिक चार्जिंग, सोलर की बनाओ. रिसर्च करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, कितनी भी लेंथ हो सकती है उसकी, 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, 6 महीना, 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज, जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी. बराबर है. अ प्रोजेक्ट में समटाइम्स बी ऑफ ओनली 1 डे. कई बार एक दिन की भी ट्रिप लगती है कहीं, है ना, चौकी ढांडी होके आ जाते हैं, एक दिन का ही घर में ग्रैंड मसाले चल देते हैं, मचाले मसाले जो भी है. तो सिंगल डे प्लान सच एज ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट और अ सेमिनार और कॉन्फ्रेंस. एक ट्रेनिंग, बोले आज सैटरडे है, कोई काम नहीं करना, एंजॉय करना है, ट्रेनिंग सेशन रख लेते हैं आज का. सिंगल डे प्लान. तो बिजनेस में कुछ भी हो सकता है ना. these plans include budgets, programs and projects. कुछ भी हो सकता है इसमें. बजट हो सकता है आपका, कोई दूसरा प्रोग्राम हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन भी हो सकता है. They are also known as specific plan as they are formulated to fit the specific situation. Specific plan, single use plan, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको. नॉन रिकरिंग प्लान, है ना, शॉर्ट लेंथ प्लान, कुछ भी बोल सकते हो. स्पेसिफिक सिचुएशन पर के लिए होता है, इसलिए स्पेसिफिक प्लान, है ना. फिर स्टैंडिंग प्लान, यानी वो प्लान जो कंटिन्यूअस रेगुलर चलेगा. तो स्टैंडिंग प्लान इज वन विच इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम पीरियड तक चलेगा. इट इज डिजाइन्ड टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली. क्यों बनाया जाता है? ताकि हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बिजनेस ऑपरेशन है इंटरनल, वो स्मूथली वर्क कर सके. ऐसा नहीं हुआ कि 2 एम्प्लॉय आपस में भिड़ गए, उनकी मारपीट चल रही है, पर दूसरे एम्प्लॉय जो वो वीडियो बनाने में लगे हुए हैं. आजकल यही होता है ना, वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दो, पैसा आएगा. मतलब कितना कितना पैसा करोगे क्या यार, तुम्हारे कफन के जेल में कितनी जेब है. तो मतलब यार कोई आदमी मर रहा, उसका भी आदमी वीडियो बनाना शुरू कर दे, क्या ट्रेंड है. तो इट इज डिजाइन्ड टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन स्मूथ वर्क करे, एम्प्लॉय अच्छे से काम करें, आपस में उनका कोऑर्डिनेशन बना रहे. इस बात के लिए प्लान बनता है. ठीक है. रूटीन डिसीजन मेकिंग का काम होता है स्टैंडिंग प्लान. इट इज अ प्लान दैट is developed once but is modified from time to time to meet business need as required. देखो डायनामिक इन्वायरमेंट, बदलता हुआ इन्वायरमेंट है. कल अफगानिस्तान था, आज अफगानिस्तान तालिबान हो चुका है. कल तक जो अफगानिस्तान था वो आज की डेट में तालिबान हो चुका है. उसके राष्ट्रपति भाग गए, उपराष्ट्रपति भाग गए. तो अभी क्या,
टाइम टू टाइम उस प्लान को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। जिन देशों ने अफगानिस्तान में पैसे इन्वेस्ट कर रखे होंगे वो पहले अफगान सरकार से डील करते थे, अब गनी साहब से, अब वो तालिबान सरकार से निवेदन करेंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे कि यार दादा यार देखना है हमारा, थोड़ा सा हमारा भी ख्याल रखना। समय के हिसाब से प्लान को मॉडिफाई किया। तो ये स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, टाइम टू टाइम सिचुएशन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है बेटा, चलो बाद में। स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स। स्टैंडिंग प्लान के अंदर देखो ये बहुत अच्छा चीज है कि सिंगल यूज प्लान में कोई बजट होगा, प्रोग्राम होगा या फिर कोई प्रोजेक्ट होगा, लेकिन स्टैंडिंग प्लान में क्या होता है, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल्स, है ना। जैसे स्कूल में कुछ रूल होता है, इतने बजे आओगे, आकर पहले प्रेयर करोगे, उसके बाद पहला पीरियड लगेगा, जब मास्टर साहब आएंगे तो आपको खड़े होना है, उनको सैल्यूट करना है, मतलब सैल्यूटेशन देना है, सैल्यूटेशन इन द सेंस की कुछ ग्रीटिंग्स या ऐसा कुछ, गुड मॉर्निंग, ये वो जो भी बोलना है आपको बोलना है ना। तो ये रूल है, दिस इज रूल, आपको यूनिफॉर्म में ही स्कूल आना है, दिस इज रूल। ये स्टैंडिंग प्लान के अंदर आता है। एग्जाम इस डेट को कंडक्ट होगी, पढ़ाने का, टीचिंग का मेथड क्या होगा। तो स्टैंडिंग प्लान में क्या आता है, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल्स। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना, ध्यान रखना कि सिंगल यूज प्लान इंक्लूड्स, और ये 4 ऑप्शन दे दे, तुम बोले फिर एक बाद में लिख दे नन ऑफ द अबव, बाद में क्या लिख दे, नन ऑफ द अबव, तुम टिक करके आ गए पॉलिसीज। अरे हमने तो पेपर कमाल फोड़ के आ गए, मालूम पड़ा रिजल्ट आया तो अपन फूट के बैठे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि किस में क्या आता है, और ये डिपेंड करेगा कि आपने उस चीज को कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस स्टैंडिंग प्लान यानी कंटिन्यूअस जो अप्लाई रहेगा। कंटिन्यूअस मतलब क्या क्या है, कोई बजट कंटिन्यू नहीं चलता, कोई भी प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं चलता, कोई प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं चलता, उसकी एक डेड एंड होगी, लेकिन रूल, पॉलिसी, प्रोसीजर और मेथड्स कंटिन्यू अप्लीकेबल होती हैं कहीं पर भी। डन। स्टैंडिंग प्लान इंक्लूड्स, स्टैंडिंग प्लान्स हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम्स व्हिच आर ऑफ रिकरिंग नेचर। सिंगल यूज प्लान है मतलब नॉन रिकरिंग है, लेकिन स्टैंडिंग प्लान है जो कंटिन्यूअस है यानी रिकरिंग है। ठीक है, दोनों के डिफरेंस भी याद होना चाहिए। दे आर आल्सो नोन एज मल्टी यूज प्लान्स आर रिपीटेड प्लान्स। इनको मल्टी यूज प्लान भी कह सकते हो या फिर रिपीटेड यूज प्लान्स भी कह सकते हो। देयर आर other types of plans which are usually not classified as single use or standing plan। बहुत सारे और भी प्लान है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेटजी, ये भी एक प्लानिंग है कि आप, अच्छा एक चीज और है, तुम मेरे को बताओ स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है। किसी भी समस्या से किस तरीके से निपटना है, दैट इज स्ट्रेटजी। प्लानिंग तो ये है कि कोई भी काम कैसे, काम कब करना है, कैसे करना है, क्या रिसोर्सेस लगेंगे, सारी चीज मिला करके जो बनता है वो प्लान है। लेकिन स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि तुम्हें दुश्मन से लड़ना है, उससे कैसे लड़ोगे। तो सर दुश्मन की चाल को पहले देखना पड़ेगा क्या है, उसको पूरा हाँ, स्ट्रेटजी यदि कही जाए तो क्या मतलब है कि किसी भी सिचुएशन से किस तरीके से डील करोगे, दैट इज स्ट्रेटजी। And objectives, as they are usually set up by the management and serve as a guide for all planning. On the other hand, single use and standing plans are part of operational planning process. ठीक है, अभी ये डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, काफी कुछ समझ लिया, बहुत है। अब आया ऑब्जेक्टिव, नाइदर सिंगल यूज, ऑब्जेक्टिव भी एक प्लानिंग है और प्लान टाइप है, हिस्सा है उसका, है ना प्लानिंग का। देखो तो ऑब्जेक्टिव आर द एंड व्हिच द मैनेजमेंट सीक टू अचीव विदिन अ गिवन टाइम पीरियड बाय इट्स ऑपरेशन। क्या कहना है इनका कि ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट है जो मैनेजमेंट चाहता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड रिजल्ट है जो टाइम टू टाइम ऑपरेट होगा। Objectives can be said to be
द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। ऑब्जेक्टिव एक डिजायर्ड सिचुएशन है जहां मैनेजमेंट पहुंचना चाहता है। तुमने बोला मेरे को 12th में 89% बनाना है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, और ये क्या है, डिजायर्ड पोजीशन है जहां तुम पहुंचना चाहते हो कि मैं 90% बनाऊं इस बार। 90 सोचोगे तो 80 बनेगी, 110 सोचोगे तब जाके 99.99 तक जाता है। उसके लिए एफर्ट भी वैसे है ना। और एमपी बोर्ड वालों को तो 75 बनाओ ना 25 ले जाओ, 5 मेरे रखना अलग से। चल मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ। They represent the end point of the planning. ऑब्जेक्टिव का है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब आखिरी। कोई भी काम तुम क्यों करते हो, तुम पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, तुम कहीं जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, ऑब्जेक्टिव। और वो ऑब्जेक्टिव तुमने अचीव कर लिया तो आखिरी है। ये देखो इंसान की एक प्रवृत्ति होती है बेटा कि इच्छाएं उसकी कभी खत्म नहीं होती है ना। वो एक मूवी है अजय देवगन और आमिर खान की, उसमें बोलता है बेटा 3 चीजों के पीछे कभी नहीं भागना है ना, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। तो बस वाला काम है कि एक बस गई है दूसरी फिर से आएगी, इसलिए टेंशन लेना नहीं है। तो इच्छाएं भी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है साईं बाबा, टेंशन लेना नहीं है, बराबर है। एक इच्छा पूरी होती है ना दूसरी शुरू हो जाती है ना। तो इनका भी यही कहना है कि एंड पॉइंट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। कौन सी लाइन में था, all other managerial activities are also directed towards achieving these objectives। और इस प्लान से सारी की सारी अदर एक्टिविटीज भी जुड़ी हुई रहती हैं। They are usually set by, सीधी सी बात है यार, सारी की सारी प्लानिंग तो टॉप मैनेजमेंट ही करता है। Objectives define the future state of affairs which the organization aim to achieve। वही बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। Objectives should be expressed in specific terms। They should be measurable in quantitative terms। For example, objective of a mobile company can be to increase the mobile users by 10% in 2 years। Objective एक मोबाइल कंपनी का क्या हो सकता है कि मेरे को मोबाइल यूजर्स बढ़ाने हैं। टेलीकम्युनिकेशन वाली का क्या होगा, जो देखो मोबाइल का मतलब ये नहीं कि सिम कार्ड आ गया, एयरटेल आइडिया। एयरटेल आइडिया टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं जो सिम कार्ड्स प्रोवाइड करती हैं, है ना। और मोबाइल मतलब ये ओप्पो, वीवो, निप्पो जो भी है तुम्हारा अरे निप्पो तो सेल बनाता है ना, निप्पो सेल बनाता है ना, बैटरी बनाता है। हाँ तो मोबाइल में बैटरी भी तो यूज होती है बराबर है क्या। एवर रेडी, कभी नहीं रेडी, जो जितनी भी है कंपनी। स्ट्रेटेजी, नाइदर सिंगल नॉर स्टैंडिंग प्लान। स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो डिफरेंट वेज हैं वो क्या है, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स द ब्रॉड काउंटर्स, नहीं कंटो क्या है यार, ये क्या लिखा है, कंटोर्स ही तो लिखा हुआ है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। कॉन्टोर्स क्या मतलब होता है इसका, मैं तो लाइव मतलब रिकॉर्डिंग में पूछ रहा हूँ, नहीं आता यार इंग्लिश का टीचर। गाड़ी बनाना है सर, कॉन्टोरिंग मींस हम कुछ चीज, किसी चीज को सर मतलब उसको बहुत ज्यादा मॉडिफाई करना। अच्छा, तो स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स द ब्रॉड कॉन्टोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, मतलब ये मॉडिफिकेशन, विंडो ड्रेसिंग के काम आता है। स्ट्रेटजी आल्सो रिफर्स टू द फ्यूचर डिसीजंस डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। लंबे समय के लिए किस तरीके से डायरेक्शन दिया जाएगा या क्या डायरेक्शन होगा, क्या वर्किंग स्टाइल होगी, ये क्या है, स्ट्रेटजी। ठीक है। 3 डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के 3 डायमेंशंस हैं, कौन कौन से, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लंबे समय का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल बढ़ाना है 3 साल में,
लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। एडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, किस तरीके से काम करना है, क्योंकि अल्टरनेट मेथड्स होती हैं हर काम को करने के लिए, एक से ज्यादा तरीके होते हैं। आप उनमें से, जैसा हमने स्टेप्स ऑफ प्लान में भी देखा, प्रीमाइसेस डेवलपमेंट, प्रीमाइसेस में हम यही देखते हैं कि किन किन वेज से, किन किन तरीके से, किन किन अल्टरनेट से ये काम हो सकता है। एलोकेटिंग रिसोर्सेस नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, और आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो भी जरूरी सामग्री है, रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेस हैं, वो आपको इकट्ठा करना है। फॉर द एग्जाम्पल, आपने प्लान किया हमको मूवी बनाना है, तो मूवी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको रिसोर्सेस? हीरो हीरोइन, कैमरामैन, एक्टर, डायरेक्टर, डांसर, कोरियोग्राफर, मतलब कोरियोग्राफर क्या होता, वही होता ना, केमिस्ट्री। तो ये सब क्या है रिसोर्सेज। उसके बाद लोकेशंस, इन सब का अरेंजमेंट करना क्या है? एलोकेटिंग रिसोर्सेस नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। बराबर है? नहीं सर मजा नहीं है ऐसे एग्जांपल में। चलो कार बनानी है, तो कार के लिए क्या रॉ मटेरियल लगेगा? रबर, प्लास्टिक, लोहा, है ना, यही चीजें लगेंगी। जो भी लगता है कार में, वो सारी चीजें आपको इकट्ठा करना है। A strategy is formulated after considering the changes taking place in the business environment. बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना है, यानी जो चेंजेस हैं पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्निकल इन्वायरमेंट, जैसे अफगानिस्तान में हो गया, पॉलिटिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस, सोशल चेंजेस, सारे चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जो अफगान सरकार चला रही थी गनी साहब, अब्दुल गनी तो गनी हो गए, अब जो आया है वो अपने हिसाब से कानून व्यवस्था बनाएगा, वो सोसाइटी उस हिसाब से डेवलप करेगा। बूढ़े बच्चों को बाहर नहीं निकलना, महिलाओं को बाहर नहीं निकलना, महिलाएं पढ़ने नहीं जाएंगी, महिलाएं घर में ही रहेंगी, उनके तो यही फरमान है ना, तालिबानियों का यही फरमान है अफगानिस्तान में। तो सोशल लाइफ खत्म, नया कानून आ गया, बाहर नहीं जाना, घर पे ही पढ़ना। पॉलिटिकल राजा चेंज हो गया, वो अलग तरीके से स्ट्रेटेजी डेवलप करेगा। इन्वायरमेंट भी टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाएगी, मोबाइल का यूज नहीं करना, कम्युनिकेशन नहीं करना, क्यों? फिर तुम हमारे खिलाफ लड़ने के लिए वो बनाओगे, तुम्हारे अंदर रिवोल्यूशन आ गया, क्रांति आएगी, क्रांति लाना नहीं है अपने को। तो इनको देख करके सारी चीजें स्ट्रेटजी डेवलप होती है। स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने के लिए ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, मीटिंग्स लेनी पड़ती हैं आपस में, ठीक है। अब हम आगे देखें तो अ कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी में रिलेट टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक कंपनी ने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई, अमूल माचो 3-4 बार नाचो, तो अमूल दूध पीता है इंडिया, तो ऐसे ही बन गया होगा। उन्होंने कुछ एनालिसिस, हु आर द कस्टमर, आपका कस्टमर कौन है? फॉग क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। अच्छा, एक एड आता है ना, काय का एड आता है, वो बंदा डीओ लगाते और एक लिफ्ट में घुसता है और 5-6 महिलाएं घुस जाती, मतलब महिलाओं की कोई इज्जत ही नहीं है क्या? ये एड क्या दिखाता है मेरे को ये बताओ? गवर्नमेंट ये चलाती महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, और यहाँ एक बंदा डीओ लगा के लिफ्ट में घुस गया, उसको डीओ की वजह से 6 गर्ल्स अंदर चली, मतलब क्या है यार ये कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और कौन सा वुमेन एम्पावरमेंट है? गलत है ना, गलत है। अपन तो पढ़ते हैं आगे। आपको ये देखना है आपका कस्टमर कौन है, उसके बाद व्हाट इज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की एट प्रेजेंट क्या डिमांड है, विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज, कौन सा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करोगे, कौन सा चैनल यूज करोगे का क्या मतलब है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सारे तरीके होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वो मार्केटिंग चैप्टर में है। व्हाट इज द प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइस कैसा रखोगे? जैसे जियो आया था, पहले फ्री यूज करो महीने भर, आपकी आदत बिगड़ गई, अब रिचार्ज डलवाओ, है ना, अब रिचार्ज डलवाओ। कंपनियों ने पहले आपकी आदत बिगाड़ दी, लाइफ टाइम सिम फ्री, अभी क्या 49 का रोज रिचार्ज करो और महीने 28 दिन, साला महीना उन्होंने 28 दिन का कर दिया है यार। सिम में तो फ्री मिलेगी, रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, लाइफ टाइम फ्री थी सिम पहले, 2036 तक वैलिडिटी दिखाता था, बिना रिचार्ज के सिम चले। आज की डेट में क्या है, महीना तुम्हारा 30 दिन से 28 दिन का हो गया है, और 49 का जो प्लान था हर महीने डालो वो भी बंद हो गए, 79 हो गया मिनिमम। मतलब
प्राइसिंग पॉलिसी, आदत खराब करो फिर उनको पैसा कमाओ। जैसे देखो बेटा, दोस्त क्या करते हैं, ये सिगरेट का सुलगा ले आ रहा, तो मजा आया है, एक बस एक पैक लगा ले, थोड़ा सा 2 घूंट जिंदगी के ले ले, 2 घूंट, जब पीने की आदत लग गई तो कोई पिलाने वाला नहीं होता है। यही है प्राइसिंग पॉलिसी, पहले फ्री लेके आओ फिर बाद में वसूली करेंगे। हाउ डू वी एडवर्टाइज द प्रोडक्ट? हाउ डू वी एडवर्टाइज द प्रोडक्ट? देखो सच यही है, एडवर्टाइजमेंट में यदि इस तरीके का दिखाया गया है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जिस बंदे ने ये एडवर्टाइजमेंट बनाया है उसके दिमाग में क्या होगा, कहीं ना कहीं से तो उसने अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, तभी बनाया है। यानी हमको सुधार की जरूरत है, हमको सुधार की जरूरत है। मतलब सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, गलत सोच रहा है, इसको सुधारो, रिवॉल्यूशन लाओ, ट्विटर पे शुरू हो जाओ। आजकल आदमी यही तो कर रहा है, कुछ है तो ट्विटर में लिख दो। Pepsi and Coca-Cola are the competitors in the soft drink market. If Pepsi reduces the price of its products in the market, then counter plan of Coca-Cola to maintain its market share may be considered as strategy. पेप्सी वाले, अच्छा एक चीज तुमको मालूम हो या ना हो, वो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो सब एक ही कंपनी है, उन्होंने अपने नाम अलग अलग दे रखे हैं बस। तुम वहां देख लोगे तो हर कंपनी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के नाम से ही मिलेगी, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के नाम से ही मिलेगी। एक अमेरिकन कंपनी है बेटा जॉनी लीवर लिमिटेड, और वो जिस कंट्री में जाती है, हाँ जॉनी लीवर लिमिटेड, और वो जिस कंपनी में जाती है, मतलब जिस कंट्री में अपनी दुकानदारी शुरू करती है, उस कंट्री का नाम पिक करके और आगे चिपका के और काम शुरू। तो जब वो इंडिया आए तो उन्होंने अपना नाम क्या लिख लिया, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। पाकिस्तान गए तो क्या कर दिया, चाइना में तो घुसने नहीं देते ना। तो प्रोडक्ट पे देख लेना तुम उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, अब है ना, बराबर है। तो हर कंपनी आपको ये देखना है, स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनती है कि कस्टमर कौन है, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस स्ट्रेटेजी कैसा रखना है, एडवर्टाइजमेंट का तरीका कैसा रखना है ना। अमूल नाचो 3-4 बार नाचो, अमूल दूध पीता है इंडिया, मतलब टैगलाइन ये लाते कहाँ से, कोई ना कोई तो सोचने वाला होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इस टॉपिक को एंड करते हैं और पॉलिसीज नाम का जो प्लान है उसको हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और सोचना जरूर।